जय श्री राम साथियों। जिस तरह के हालात देश में बन रहे हैं और दिल्ली के अंदर बन रहे हैं, हम सब के लिए सोचने और एक बड़े शर्म की बात है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, इतने बड़े स्टेट के चीफ मिनिस्टर, झारखंड जैसे स्टेट के चीफ मिनिस्टर जेल में गए हैं। किस तरह से वो एयरपोर्ट से भागे, किस तरह से उनकी गाड़ी से 34 लाख रुपए कैश बरामद हुआ, और जिस तरह की गतिविधि हैं, बड़ी शर्मनाक स्थिति पैदा हो गई है। और एक शर्मनाक स्थिति दिल्ली में और बनने वाली है। तिहाड़ जेल के अंदर ऑलरेडी मेघनाथ और कुंभकर्ण जा चुके हैं। अब इंतजार है रावण के जेल जाने का। श्री राम का आशीर्वाद है कि इस तरह के भ्रष्ट लोग जिन्होंने श्री राम के नाम पर खिलवाड़ किया, श्री राम के नाम पर धोखा दिया, ये वही सीएम है दिल्ली के। जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तो अपनी नानी को कह रहे थे कि बड़ा दुर्भाग्य का दिन है कि इनकी नानी ने उसके जवाब में बोला कि हमारे राम का मंदिर कभी मस्जिद को, बाबरी मस्जिद को तोड़कर नहीं बनाया जा सकता। आज वो राम मंदिर की दुहाई दे रहे हैं, आज वो सरयू की बधाई दे रहे हैं, आज तमाम चीज़ों की बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम यहाँ पर अपने तीर्थयात्री दिल्लियों को भेजेंगे। कितने शर्म की बात है। किस तरह से अपनी बात से पलटना, झूठ बोलना, बात बात पर झूठ बोलना और बिना बात झूठ बोलना, ये एक बड़े गंभीर विषय है। और कल का दिन दिल्ली के इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन रहने वाला है, क्योंकि उम्मीद पूरी है कि कल जरूर इस पाप का अंत होगा। इनका घड़ा भर चुका है। जितनी भी इनकी कारगुजारियां थी वो धीरे धीरे आप सबके सामने आ चुकी हैं। और आने वाले टाइम में जब इन्वेस्टिगेशन होगी, तमाम तरह के सीबीआई की जांच चल रही है, उसमें भी मुकदमे दर्ज होंगे, तो इनके तमाम चीज़ें निकलकर पब्लिक डोमेन में आएगी कि दिल्ली के अंदर किस तरह से खिलवाड़ किया गया, दिल्ली के लोगों को किस तरह से धोखा दिया गया। साथियों, सबसे बड़े दुख की बात जो मुझे लगती है वो ये लगती है कि जिस तरह से अन्ना हजारे ने अपने आप को दिल्ली के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर पेश किया है, क्रांति के रूप में लगा कि शायद अन्ना हजारे इस देश का भविष्य बदलने आए हैं, इस देश के अंदर क्रांति आएगी। परंतु क्रांति तो नहीं आई, परंतु लोगों का विश्वास जिस तरह से इस क्रांति के बाद लोगों का डगमगाया, उससे एक सवाल जरूर पैदा गया कि कभी इस हिंदुस्तान के इतिहास में इस तरह दिल्ली की जनता किसी पर, या पूरे हिंदुस्तान की जनता किसी बाबा, किसी अन्ना हजारे पर, या इस तरह के धूर्त केजरीवाल पर कभी विश्वास कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ये अपने आप में बहुत सोचने का विषय है। और अन्ना हजारे का जहाँ तक संबंध है, वो जिस तरह के उनका व्यक्तित्व निकल कर आया है, उन्होंने जिस तरह से करप्शन के अगेंस्ट में महाराष्ट्र में क्रूसेड एक लॉन्च किया, और दिल्ली में आकर जिन्होंने तिहाड़ जेल गए, तमाम तरह की चीजें, गतिविधियां हुई, पब्लिक ने, पूरे हिंदुस्तान ने उसको देखा। अब वो इतना बड़ा भ्रष्टाचार का स्कैंडल, शराब घोटाला हुआ है, जेल जाने की तैयारी है। दो मंत्री, तीन मंत्री उनके जेल में रहकर आ चुके हैं, 2 मंत्री अभी भी जेल में हैं। पंजाब में उनके एमएलएस के ऊपर जिस तरह से सीरियल एलिगेशंस करप्शन के लग रहे हैं, वो बड़ा एक गंभीर विषय है कि पूरे हिंदुस्तान की जो राजनीति किस दिशा में जा रही है। जिस आज मैं अयोध्या में हूँ, जिस राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जिस तरह से राम राज्य की कल्पना की, जिस तरह से राम राज्य की बातें की, उसके बिल्कुल विपरीत ये दिल्ली के अंदर जो राजधानी है वहाँ देखने को मिल रहा है। आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय होगा सरकार का। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि कल का दिन इस दिल्ली के लिए एक दिवाली की तरह रहेगा, और जो इनकी सीएम और इनके मंत्रियों की जो कारगुजारियाँ हैं वो जरूर पब्लिक के सामने आएंगी। तमाम लोग उसको देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि जिस तरह से फरेब किया गया दिल्ली की जनता के साथ में, और एक बार नहीं कितनी बार किया गया। इस देश के प्रधानमंत्री के लिए किस किस तरह की एक घटिया सोच की बात की गई कि 4वीं क्लास प्राइम मिनिस्टर हैं, वो क्या देश को चलाएंगे। अरे आप तो एक रिवेन्यू अधिकारी रहकर आए हैं, आपको यदि ईमानदारी से सेवा करनी थी तो रिवेन्यू डिपार्टमेंट में क्या आप सेवा नहीं कर सकते थे? नहीं, आपके मन में चोर था, आपके मन में भ्रष्टाचार था, इसलिए आप राजनीति में कूदे, और आपने एक नए कीर्तिमान भ्रष्टाचार के अंदर हिंदुस्तान में नहीं, दिल्ली में नहीं, दुनिया के अंदर बनाए हैं। क्योंकि ना तो आपने कभी किसी फाइल पर आज तक साइन किए, ना कोई जिम्मेदारी लेने के लिए आप तैयार हैं। एक जिस रंग महल, शीश महल में आप रह रहे हैं, उसकी भी जांच चल रही है। आप किस तरह से क्लेम करते थे, बच्चों पर सिर पर हाथ कसम कर खाते थे कि मैं बिल्कुल एक आम आदमी की जिंदगी जीऊंगा, कार नहीं लूंगा, कोठी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। आपने जो भी कहा उसका बिल्कुल विपरीत किया। परंतु अब समय बदल चुका है, आपका जेल जाना अब लगभग तय है, आपको कोई नहीं बचा सकता। और मैं दिल्ली की जनता नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता को बताना चाहता हूं कि ये श्रीमान जी यदि एक बार जेल चले गए तो दिल्ली क्या पूरे हिंदुस्तान को भूल जाएगा।
इन पर थूकेगा, इनके कारगुजारियों के ऊपर, जब सुनेंगे कि किस तरह के इनकी कारगुजारियां यहाँ रही हैं। और वो पहले कहते थे मिस सिसोदिया कैंपेन, अब मिस सीएम दिल्ली केजरीवाल कैंपेन चलाना होगा, क्योंकि अब ये एक बार जेल जाने के बाद सालों तक जेल में नहीं आएंगे, क्योंकि इनके जो कुकर्म है, ये कहते थे हम कानून में विश्वास करते हैं, कानून में इनका कोई विश्वास नहीं है। ये बिल्कुल एरोगेंट किस्म के पार्टी है, एरोगेंट किस्म के नेता हैं। इन्होंने किसी संविधान, किसी कानून की बात नहीं मानी। 4-4, 5-5 बार इनको सम्मन किए गए, कभी इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन नहीं किया, जानबूझ के भागते रहे, क्योंकि मन में काला है, कहीं ना कहीं पाप है और उस पाप का घड़ा बढ़ चुका है। भगवान राम जरूर इस रावण को, दिल्ली का जो रावण है, इसको जरूर मेघनाथ कुंभकर्ण के पास पहुंचाएंगे, तिहाड़ जेल के अंदर, जिससे कि इसके पर्देफाश हो सके। तमाम तरह की जानकारियां हैं, हम सबको इंतजार है, पूरी दिल्ली, पूरे भारत को इंतजार है कि क्या जिस तरह से सिटिंग सीएम झारखंड सोरेन, जिनके पिता भी पहले मर्डर के अंदर कन्विक्ट रह चुके हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको टेक्निकल ग्राउंड पर बरी कर दिया, वो एक अलग विषय है। अब उनका बेटा किस तरह से भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है और 10-10 बार सम्मन करने के बाद, ईडी के बाद नहीं गए, अल्टीमेटली इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के बाद कल उनको अरेस्ट किया गया। तो कल का दिन एक ऐतिहासिक दिन है, याद रखें, जाना तो पड़ेगा। कब तक बकरे की माँ खैर मनाएगी, कितने दिन तक आप किसी बहाने से, दूसरे बहाने से बाहर रह सकते हैं। कल का दिन इतिहास रहने वाला है और आपके लिए एक चुनौती है। आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए, आपको पता लगेगा कि आपके जो काले कारनामे हैं वो आपको दिखाए जाएंगे इंट्रोगेशन के दौरान कि आपने ये काले कारनामे किए हैं। तो मैं सभी साथियों को अयोध्या से मुबारकबाद दूंगा, कल मुबारक दूंगा, या जिस दिन ये रावण जेल में जाएगा, हम कभी इसको मिस नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कल की बजाय आज और अभी चला जाए, जिससे कि दिल्ली के अंदर शांति बहाल हो सके। जिस तरह से दिल्ली में इसने तमाम पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर एलिगेशंस लगाए, कोई बिना किसी सबूत के, और आज भी वही स्थिति है। इनके तमाम मंत्री कभी ईवीएम पर सवाल पैदा करते हैं, सौरभ भारद्वाज के ईवीएम खराब है, जब जीत जाते हैं तो सारी ईवीएम ठीक हो जाती हैं। अब जो इलेक्शंस आ रहे हैं उसके अंदर जिस तरह से इन्होंने अभी से रोना शुरू कर दिया ईवीएम का कि ईवीएम हिंदुस्तान में खराब है, पेपर बैलेट का इस्तेमाल होना चाहिए, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं इनके अंदर का चोर, इनके अंदर का जो पाप है वो बोल रहा है। आने वाले टाइम में चूंकि इन्होंने पुलिस को, किसी भी डिपार्टमेंट को, इवन अदालतों के ऊपर भी इन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कमेंट्स किए कि ये हमारी अदालतें निरपेक्ष नहीं है, तटस्थ नहीं है, तमाम तरह के एलिगेशंस इन्होंने अदालतों पर, पुलिस पर लगाए। तो दिल्ली पुलिस को तो ढुल्ला बोलते थे किसी टाइम में। तो ऐसे बड़े सीएम से हमें कोई जरूरत नहीं है। जितनी जल्दी तिलांजलि मिल सके, मेरे ईडी के अधिकारियों से, तमाम सीबीआई के अधिकारियों से गुजारिश है कि कल इसको पकड़कर इतने इन्वेस्टिगेशन, जो तमाम इसके खिलाफ एलिगेशन है, उनकी सीरियसली इन्वेस्टिगेशन की जाए, जांच की जाए, जिससे कि लोगों के अंदर न्याय की जो प्रक्रिया है, हमारी अदालतों का जो सिस्टम है, उसमें लोगों का विश्वास बहाल हो सके, जिसकी कि अब बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है। जब सीएम जैसे लोग, बड़े बड़े लोग जेलों के अंदर जाते हैं, उससे पहले भी सीएम गए थे, लालू यादव जेल गए थे, परंतु वो उस टाइम सीएम नहीं थे। चौटाला टीचर्स घोटाले के अंदर गए, उस टाइम जेल नहीं थे। और अभी और कुछ मंत्री हैं जो लैंड फॉर स्कैम के लिए, जिनको बार बार ईडी में इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जा रहा है। तो आने वाले टाइम में इस तरह के जो पापियों का अंत जल्दी होने वाला है। मैं श्री राम की जन्मभूमि से, मैं अयोध्या से, मैं रामलला के मंदिर से उम्मीद करता हूं कि ऐसे पापियों का जल्द अंत होगा। जय श्री राम।